सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट फ्लाइट का 6th चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। सो पार्ट 1 के एंड में हमने देखा था कि उनके स्कूल में जो है एक ड्राइंग कंपटीशन होता है जिसको वेंडा जीत जाती है। और वेंडा क्या ड्रॉ करती है, वो 100 ड्रेसेस वहाँ पे ड्रॉ करती है, जो कि एक एक ड्रेस जो थी उसमें वो एक एक पेंटिंग जो उसने बनाई थी ड्रेस की, वो हर एक पेंटिंग जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इवन मैडी और पैगी जो है वो भी उसको प्रेज़ करते हैं और बोलते हैं कि जो बहुत खूबसूरत उसने ड्रेस बनाई है। और पैगी तो इवन ये भी कहती है कि काश मैं भी इतनी सुंदर बना सकती। यानी पैगी को भी लगता है कि वो विनर नहीं हो सकती थी क्योंकि वेंडा ने जो है इतना खूबसूरत बनाया था। तो वेंडा जो है वो कंपटीशन जीत जाती है। ठीक है, उसके आगे क्या होता है पार्ट 2। तो अभी था पार्ट 1 में कि वो पिछले 3-4 दिन से वो स्कूल नहीं आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे वो खुलासा होगा पार्ट 2 में कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। देखिए, वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम क्यों, क्योंकि वो रूम में उन्होंने चारों तरफ उसके पेंटिंग्स वगैरह लगा रखे थे बच्चों के सबके और वेंडा के। तो सब बच्चे जो है घूम के जो है उसको देख रहे थे पेंटिंग्स को, इसलिए बोल रहे हैं वाइल क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मेसन अ नोट। तो जब सब बच्चे जैसे पेंटिंग देखने में बिजी थे तो इतने में जो क्लास का मॉनिटर होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है क्योंकि उसको वहाँ से बुलाया गया था। और जो है वो एक नोट लेकर आता है मिस मेसन के नाम का। मिस मेसन उनकी क्लास टीचर थी, तो उनके नाम का जो है वो एक नोट लेकर आता है जो प्रिंसिपल ने उनको दिया। सो मिस मेसन रीड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल। तो नोट में पता नहीं क्या था, मिस मेसन जो है उसको कई बार पढ़ रही हैं और कई बार उसे समझने की कोशिश कर रही हैं, जैसे उन्हें यकीन ना हो रहा हो कि इसमें क्या लिखा है। दैन शी क्लैप्ड हर हैंड्स। फिर जब आखिरकार उन्हें समझ में आया तो उन्होंने एकदम से अपने मुंह पे जो है हाथ रख लिया और अपनी बात को मतलब एकदम से वो चौंक गई वो पढ़ के उसको। अटेंशन क्लास। और फिर एकदम से उन्होंने सारी क्लास को जो है बुलाया और सब क्लास को जो है वो नोट सुनने के लिए कहा। एवरीवन बैक टू देयर सीट। सबको उन्होंने बोला अपनी अपनी सीट पे बैठो। व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, मिस मेसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडास फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। तो मिस मेसन सबको बैठने के लिए बोलते हैं और जब सब शांत हो जाते हैं अपनी अपनी प्लेस पे आ जाते हैं और जब बिल्कुल क्वाइट होते हैं तो मिस मेसन कहते हैं कि मैं आप लोगों को जो है एक मेरे पास लेटर है वेंडा के फादर का, जो वेंडा के फादर ने मेरे को लिखा है और मैं चाहती हूँ मैं ये लेटर आप सबके सामने पढ़ूँ। मिस मेसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रीव टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। अब मिस मेसन जो है वहाँ पे वो लेटर पढ़ने के लिए स्टार्ट करती है तो थोड़ा सा साइलेंस होता है। तो साइलेंस में जो मतलब मिस मेसन एकदम नहीं पढ़ती, थोड़ा वेट करती है। तो इतने में जो है रूम में टेंशन जैसी सिचुएशन हो जाती है। सब लोग सोचते हैं पता नहीं क्या लिखा होगा, ऐसा क्या आ गया कि मैम हम सब कुछ बताना चाहती हैं, पढ़ाना चाहती हैं। सो द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिब्रेटली। तो टीचर अपने जो ग्लासेस हैं उनको धीरे धीरे एडजस्ट करती हैं और बट तरीके से उन्हें अपने जो पहनती हैं और उन्हें स्टार्ट करती हैं फिर पढ़ना। एंड हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर। और उनका जिस तरीके से वो चश्मा ठीक करने का स्टाइल था और पढ़ने का स्टाइल था, उसको बोलने का स्टाइल था हमसे, तो वो दिखा रहा था कि वो वेंडास के फादर ने जो है क्या लिखा है उसके अंदर। एंड वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। और जो भी लिखा है वो सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो मिस मेसन को लगता है वो सिर्फ उनके लिए नहीं है बल्कि पूरी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पूरी क्लास को बताना चाहती हैं। सो एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मेसन रीड द ब्रीफ नोट। तो हर एक जो है बड़े ध्यान से उस चीज़ को सुनता है जब मिस मेसन उस लेटर को रीड करती हैं। तो देखिए लेटर में क्या लिखा था। डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। ठीक है, तो वेंडा के फादर लिखते हैं कि मैम अब जो है वेंडा जो है आपके स्कूल में और नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं आएगा। जेक भी जो है जेक पेट्रॉन्स की वेंडा का छोटा भाई था। सो वेंडा भी नहीं आएगी और जेक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। और हम लोग कहाँ चले गए, हम लोग अब एक बड़े शहर में चले गए हैं। नो मोर हॉलर पैलॉक। नो मोर हॉलर पैलॉक यानी कि अब वहाँ पे जो है कोई भी ऐसा हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई कुछ वहाँ पे ऐसा परेशान नहीं होगा। नो मोर आस्क वाई 1-5 फ़नी नेम। और कहते हैं वहाँ पे कोई भी जो है ऐसा नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नेम जो है वो फ़नी क्यों है। पेट्रॉन्स की उनका सरनेम था तो उसका भी मजाक उड़ाया करते थे। एंड प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी। और क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके फादर कहते हैं वहाँ बड़े शहर में तो बहुत सारे फ़नी नेम्स हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि बड़े शहर में क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पे वो छोटे शहर में थे तो छोटे शहर के जो लोग थे उनकी सोच भी छोटी थी और जिस स्कूल में पढ़ रहे थे हम बच्चे भी ऐसे थे। तो वो एक छोटी छोटी बातों पे जो उसको वेंडा को परेशान करते थे, कभी ड्रेस को लेके, कभी उसकी गरीबी को लेके, कभी उसके नाम को लेके इवन। तो वो जब घर जाके बेचारी वहाँ तो नहीं बोल पाती थी, घर जाके वो बताते होंगे दोनों भाई बहन तो पेरेंट्स भी परेशान होते थे। तो उसके फादर ने कुल मिला के डिसीजन ले लिया कि बस अब हम जो यहाँ पे नहीं रहेंगे और हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग बड़े शहर में चलेंगे जहाँ पर किसी को किसी से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता, सब अपने कामों में लगे रहते हैं, सब अपना काम करते हैं और
काम तक ही सब चीज़ें सीमित रखते हैं, और मतलब घर जाके जो है उनका घर जैसा माहौल होता है, काम पर काम जैसा माहौल होता है, वो मतलब उनके पास इतनी टाइम नहीं होता या इतने उनके पास सोच नहीं होती कि वो लोगों को परेशान करें, ये मतलब उनका सरनेम का मजाक उड़ा के। तो इसलिए उसके फादर कहते हैं कि हम तो बड़े शहर में जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऑफकोर्स प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स होने। जैसे हम एग्जांपल लें दिल्ली का, सो दिल्ली में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, तो आप कैसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कि एक लोगों का मजाक उड़ा सकते हैं, नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। बट जैसे कोई छोटा शहर और वहाँ पर कोई पर्सन आ जाता है अलग लैंग्वेज वाला, अलग रिलीजन वाला, अलग कास्ट क्रीड वाला, तो लोग उसको देखकर या उसके नाम को लेकर जो है मजाक बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। सो इसलिए उसके फादर जो है बड़े शहर पे जो है चले जाते हैं। एंड योर्स ट्रूली जैन पेट्रॉन्स्की, उसके फादर का नाम था जैन पेट्रॉन्स्की। अब जैसे ही मिस मेसन ने ये लेटर पढ़ा, सो अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। सब एकदम से जो है बहुत शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हम लोगों की वजह से जो है वेंडा स्कूल ही छोड़कर, क्या शहर ही छोड़कर चली जाएगी। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मेसन भी परेशान होती हैं और वो अपने ग्लासेस चश्मे उतारती हैं, एंड ब्लू ऑन दैम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और उन पर जो है ऐसा फूंक मार के और अपने वाइट हैंकरचीफ से ग्लासेस साफ करती हैं। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुकड एट द क्लास, फिर वो दोबारा से चश्मा लगाती हैं और फिर क्लास की तरफ देखती हैं। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, और अब जब वो बात करती हैं सबसे, तो उनकी आवाज़ जो है काफ़ी लो हो रही होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि वो भी वो लेटर पढ़ के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं, उनका भी दिल भारी हो गया है कि मतलब कैसे बच्चे हैं और कैसे ये लोग हैं, मतलब हम लोगों ने, मतलब इन लोगों ने क्या कर दिया कि वो बेचारी को जो है शहर ही छोड़कर जाना पड़ा उसके पेरेंट्स को जो है, और वो अब स्कूल नहीं आ पाएगी, जो कि इतनी सिंसियर, इतनी टैलेंटेड बच्ची थी जिससे बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी। तो उसको जो है इन बच्चों की वजह से यहाँ से जाना पड़ा, इसलिए परेशान हो जाती हैं। So I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings. तो अब जहाँ तक था, मिस मेसन भी अपने बच्चों को जानती थी, तो उनको पता था इनसे गलती ज़रूर हुई है, पर इनको पता था ये लोग जानबूझकर जो इन्होंने ऐसा नहीं करा होगा, ठीक है। वो उनको मजाक लग रहा था, उनको लग रहा होगा वेंडा शायद परेशान नहीं होती। अगर इनको शायद लगता है वेंडा परेशान हो रही है और वो ऐसा भी स्टेप ले सकती है, तो ये लोग शायद करना बंद कर देते। बट जब वेंडा की तरफ से कोई नहीं आया रिप्लाई, तो उनको, इन लोगों ने जो है उसको परेशान करना रोका नहीं। तो वो यही कहती है कि जहाँ तक मुझे लगता है, मैम कहती हैं मिस मेसन कि रूम नंबर 13 में किसी बच्चे ने ये काम पर्पसली या डेलिबरेटली नहीं करा होगा, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी ए लॉन्ग अनफेमिलियर वन, क्योंकि उसका भी नाम जो है वो कैसा हो सकता है, वो एक लॉन्ग या अनफेमिलियर हो सकता है। सो आई प्रेफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। तो कहती बस मैं ये सोच रही हूँ कि किस बेवकूफ़ ने जो है ये, मतलब थॉटलेस, बिना सोचे समझे जो है ये सारी बातें करी, कि उनको ये लग रहा था कि कोई पर्पसली तो ऐसे किसी के नाम का मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका भी नाम अनफेमिलियर सा हो। तो पर ये जब दिमाग में किसके आया कि उसके नाम का मजाक उड़ाया जाए, वो कहती है मैं ये सोच रही हूँ। So I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. और मिस मेसन कहती हैं ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ आप सब भी जो है इस वक्त मेरी तरह ही सोच रहे हैं कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट हमारे साथ हुआ है कि हमने वेंडा जैसी एक टैलेंटेड लड़की को अपने स्कूल से जो है जाने दिया, और वो क्यों, हमारी गलती की वजह से कि हमने उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ आप सब इसके बारे में सोचें। क्या सोचें? कि हम कैसे वेंडा को यहाँ पे वापस लेकर आए, हम कैसे वेंडा से माफ़ी मांगे, हम कैसे वेंडा के फादर्स को समझाएं कि बस अब आगे जो है और भी ऐसा कुछ नहीं होगा। सो द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। तो पहला पीरियड जो है वो पढ़ाई का होता है, स्टडी पीरियड होता है। एंड मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। तो मैडी जो है, मैडी अपने लेसन्स वगैरह तैयार करने में लगी रहती है, बट उसका दिमाग जो होता है वो दिमाग उसके काम पे नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि अब सुबह सुबह स्कूल में ऐसा सब कुछ होगा जिसके लिए पूरे रिस्पॉन्सिबल कौन थे? मैडी और पैगी। और मैडी और पैगी दोनों जानते थे कि हमारी वजह से ये सब हुआ है, पर उन्होंने सबके सामने ऐसा खुल के नहीं बताया। तो मैडी के दिमाग में कहीं ना कहीं बातें घूम रही थी और इसलिए वो परेशान हो रही थी, इसलिए अपने काम पे जो है कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. तो बिल्कुल सही बात है कि मैडी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब वो पैगी वेंडा से जो है उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, बात करती थी, चिढ़ाती थी उसको।
शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, पर उसकी गलती ये थी कि वो क्या करती थी, पैगी के बराबर में साइलेंटली खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और वहाँ शांति से खड़े होकर सुनना, उस बात का विरोध ना करना, ये उतना ही बुरा है जितना बुरा पैगी का वेंडा को चिढ़ाना था। अगर मैडी के दिमाग होता, मैडी थोड़ा सोचती, मैडी थोड़ा सा भी करेज दिखाती, तो पैगी को उस चीज़ के लिए तभी के तभी मना करती, और शायद पैगी के भी समझ में आता और वेंडा जो है वो शहर छोड़कर ना जाती। तो ये मैडी की भी उतनी ही गलती है जितनी पैगी की, भले ही मैडी उसे ना चिढ़ाती हो, ना पूछती हो ड्रेसेस के बारे में, पर मैडी की उतनी ही गलती है जितनी गलती पैगी की है। सो शी वॉज अ कॉवर्ड, कुल मिला के वो क्या है, मैडी एक कॉवर्ड है, कायर है कि वो पैगी को जो है इस चीज़ के लिए मना नहीं कर पाई। एंड एटलीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दैट दे वर डूइंग रॉन्ग। तो जहाँ तक पैगी का सवाल था ना, तो पैगी ने कभी भी, मतलब पैगी को नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ गलत करा है या उन्होंने कुछ ऐसा जो है कोई मीन वर्क करा है, कोई ऐसा मतलबी काम करा है जिसकी वजह से उसको जाना पड़े। क्यों? पैगी तो मतलब पैगी कहती थी मैं मजाक थोड़ी उड़ा रही थी। पैगी तो एक ये कहती थी, मैं तो उससे पूछती थी कितनी ड्रेस है, वो कहती थी 100 ड्रेस है मेरे क्लोजेट में, बस ये होता था। मैं थोड़ी, अब वो, पर ये क्या था, मैं मजाक क्यों उड़ जाता था, क्योंकि वो बेचारी वेंडा रोज़ एक ही ड्रेस पहन कर आती थी, वो उसके हाथ एक ही ड्रेस थी, उसको जो है क्लीन करके अच्छे से जो है आयरन वगैरह करके लेकर आती थी। आयरन अच्छी नहीं होती थी बट उसको क्लीन रखती थी, अच्छा रखती थी वो, तो वही पहन कर आती थी, इसलिए उसका मजाक बन जाता था। तो मैडी जानती थी ये, बट फिर भी जो है पैगी अपनी गलती को यहाँ पे मानती नहीं है। पर मैडी को लगता था कि नहीं, हमने गलत करा है। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज़। क्यों? क्योंकि वो क्या कर सकती थी, मैडी जो है अपने आप को वेंडा की जगह पर रखकर देख सकती थी। पैगी नहीं देख सकती थी, क्योंकि पैगी तो अमीर लड़की थी, पैगी के पास सारी ड्रेसेस थी, सब कुछ था उसके पास। पैगी कैसे देख लेती अपने आप को वेंडा की जगह पर? तो ये सोचती नहीं मेरे पास तो सब कुछ है। पर मैडी की वैसी ही हालत थी, मैडी के वैसे ही सर्कमस्टांस थे जैसे वेंडा के थे। तो मैडी जो है अपने आप को किसकी पर्सनैलिटी में, वेंडा की पर्सनैलिटी में अपने आप को रखकर देख रही थी। अगर मैं वेंडा की जगह होती तो मुझे कैसा लगता। Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Venda she hadn't meant to hurt her feelings. तो वो ये कहते हैं कि अगर कुछ था तो वेंडा को हमको ये बताना था कि जो भी सब कुछ हो रहा है हम उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं करा हमने। She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. तो इतना सोचने के बाद मैडी जो है कि मैडी ये सोचती है कि हमको क्या करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि वेंडा को हमने उसको फीलिंग्स हर्ट करने के लिए नहीं करा। और जैसे ही वो पैगी की तरफ देखती है तो पैगी एकदम से नज़र चुरा लेती है उससे, पहले देख रही थी फिर नज़र बचाती है। क्यों? क्योंकि वो एग्री नहीं करती इस बात पे। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो ऐसे दिखाती जैसे वो बहुत पढ़ रही है। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, मैडी हैड टू डू समथिंग। अब मैडी ने जो है मतलब ठान लिया था कि यार पहले मैंने बहुत कॉवर्ड जो है मैंने ऐसा एक्टिविटी दिखाई जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है, पर अब नहीं होगा। तो पैगी के पार्ट पे उसने सोच लेते कि पैगी चाहे सोचे कि उसने कुछ गलत करा है नहीं करा, मुझे उससे मतलब नहीं है, बट हाँ मुझे कुछ ना कुछ जो है करना पड़ेगा। मैडी ऐसा सोचती है। सो शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स, क्या मैडी को जो है वेंडा को ढूंढना था। सो मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, कि हो सकता है अभी तक वो लोग जो है नहीं गए हों, तो कम से कम मैडी वेंडा को जाके बताए कि ये सब कुछ भी जो है तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट करने के लिए नहीं था, और प्लीज़ अगर तुम्हारे मन में कुछ ऐसा है तो तुम इसको निकाल दो और तुम यहाँ से मत जाओ। तो ये मैडी ने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक मतलब उसको लगा कि शायद गए नहीं होंगे। सो मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, और उसने जो है उसने सोचा पैगी को भी मैं बोलूँगी और शायद पैगी मेरे साथ वहाँ पे चले। कहाँ पर? जो बॉगिन साइड जहाँ पे उनका घर था। एंड दे वुड टेल वेंडा दैट शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, कि हम लोग चल के वेंडा को बताएंगे कि उसने जो है कॉन्टेस्ट जीत लिया है। एंड दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। साथ साथ में हम उसको बताएंगे कि वेंडा हमें लगता है तुम बहुत स्मार्ट और तुम्हारी ड्रेसेस भी जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। ऐसा मैडी ने ये प्लान तैयार करा। किसके साथ करा? अकेले, पर जाएगी किसके साथ? पैगी के साथ। So when school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." अब क्या होता है, जैसे स्कूल डिसमिस होता है तो पैगी जो है बहुत ही कैजुअली आती है, मतलब जैसे कोई उसको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है इस चीज़ की, ऐसे दिखाती है, पर चिंता तो उसको भी हो रही है। तभी तो वो कहती है कि चलो मैडी चल के देखते हैं कि वो जो वेंडा थी वो यहाँ से जा चुकी है या नहीं। तो चिंता तो थी, तभी तो उसने ये बात कही, पर वो दिखाती है ऐसे बड़ी कैजुअल होके जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
सो पैगी हैड द सेम आइडिया, और पैगी के तो खुद दिमाग में वही आइडिया चल रहा था जो मैडी के मन में पहले से चल रहा था। मैडी ने सोचा था कि मैं पैगी को बोलूँगी, वो कहेगी ठीक है, नहीं तो मैं तो जो है ज़रूर जाऊँगी। तो अब दोनों के मन में ये था कि यार हमको चलना चाहिए। और क्यों था? क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारी ही गलती है, हमारी वजह से जो है वेंडा को यहाँ से जाना पड़ा। So, the two girls hurried out of the building, up the street toward Boggins Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. Damp and dismal बोलते हैं जो काफ़ी wet और काफ़ी ऐसा मोमेंट होता है जो काफ़ी सैड वाला होता है, काफ़ी दुखी वाला होता है, उसको बोलता है डैम्प एंड डिस्पल। तो दोनों लड़के जो बॉगिन हाइट की तरफ फिर चलते हैं, जो एक वो हमारे मतलब टाउन का एक ऐसा पार्ट था जो बिल्कुल अकेला था, अलग थलग रहता था, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और बहुत ही जो थे वो भी एक पुअर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। सो नवंबर का टाइम था, आफ्टरनून का टाइम था, स्कूल की छुट्टी हुई और काफ़ी डैम्प एंड डिस्पल मानते थे उसको, मतलब ये काफ़ी मतलब गंदगी सी जगह रहती थी, कीचड़ वगैरह रहता था ऐसा। So well, at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner on me or make fun of her name. ठीक है, ये कौन बोलती है? पैगी बोलती है। अब क्यों? क्या पैगी को किसी ने कहा कि तेरी गलती है, या पैगी को किसी ने कहा कि तूने उसको बाहर वाला बोला? किसी ने भी नहीं कहा, पर पैगी को खुद ही मन में ऐसा लगा कि शायद जो मैं उसे बातें कहती थी उसकी वजह से वेंडा जो है गुस्सा होगा। और शायद नहीं, वो तो पक्का था ही कि वेंडा उसी वजह से गुस्सा हुई थी, पर पैगी को अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं। तो पैगी जो बहुत ग्रफली माने अपने आप को जो है ऐसे बचाते हुए, डिफेंड करते हुए और अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करते कहती है कि नहीं, मैंने तो कभी उसे कोई फॉरेनर नहीं कहा, या मैंने तो कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवे। वो कहती मुझे तो कभी भी लगा ही नहीं कि जब मैं उससे बातें करती थी, मुझे कभी लगा ही नहीं उसके किसी सेंस से, उसकी किसी बात से कि शायद वो हमारी बातों का बुरा मान रही है। आई थॉट ही वॉज टू डम। कहती है वो, पैगी कहती है कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डम है। डम क्यों है? कि अगर उसको बुरा लग रहा था, उसे लग रहा था मजाक उड़ा रहा है, उसे बेकार लग रहा था, तो हमें कह देती, हमें मना कर देती, हम मान जाते, हम नहीं करते ऐसा। पर वो कहती मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा डम है, वो कुछ कहती नहीं थी। एंड गी होते हैं जो बहुत ही ऐसे बच्चे होते हैं, सीधे साधे होते हैं और जो अपनी बातों को दूसरों के सामने ज़्यादा नहीं रखते, बहुत शाई टाइप होते हैं, शर्मिले, उनको बोलता है। सो गीक होता है जनरली वर्ड, तो गी भी बोलते हैं उनको। एंड लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, कहती है कि मतलब वो देखने में तो ऐसे डम और गी है, और पर फिर भी देखो उसके अंदर टैलेंट कितना है कि कितनी अच्छी पेंटिंग्स उसने ड्रॉ करी। सो मैडी कुड से नथिंग। सो मैडी जो इस बात में कुछ भी नहीं कह पाई। क्यों? क्योंकि मैडी को पता था कि भले ही पैगी कुछ भी बोले, अपनी सफाई दे, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करे, पर गलती पूरी पैगी की है। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा। बस खैर मैडी के दिमाग में ये चल रहा था कि इसकी तो क्या बात सुननी पैगी, बस कुल मिला के हमको वेंडा जो है मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, एंड प्लीज नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और वो चाहती थी वो जाके उसको बताए कि जो है पूरा वो मतलब जो पूरा स्कूल जो है वो सोच रहा है कि इस वेंडा जो है कितनी वंडरफुल लड़की है, कितनी टैलेंटेड है, कितनी अच्छी है, और हम जो है सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जो भी हमने तुम्हें कहा, जो भी तुम्हें बोला। और खैर बस अब हम ये चाहते हैं कि तुम जो है शहर छोड़ के ना जाओ। शी एंड पैगी वुड फाइट एनी बडी हु वॉज नॉट नाइस। और बस कुल मिला के खैर ये था कि वो और पैगी जो है वो हर किसी से लड़ सकते हैं, जो भी पर्सन कैसा नहीं होता, नाइस नहीं होता। सो द टू गर्ल्स हरीड ऑन। वो दोनों फटाफट जो है वहाँ से चलती हैं, बॉगिन हाइट्स के लिए जाती हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। और उनको जो है बॉगिन हाइट्स पहुँचना था अंधेरा होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। तो उनको एक छोटा सा सफ़ेद घर दिखाई देता है, और वो जो है मैडी ऐसा अंदाज़ा लगाती है और कहती है कि मुझे लगता है शायद उस घर में जो है पेट्रॉन्स्कीज जो हैं वहाँ रहते होंगे। So wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house and this sparse little yard looked shabby but clean. तो कहती है कि देखो वहाँ पे जो है काफ़ी वो पुरानी घास हो रखी है, और जो है वो पाथवेज के बीच में भी जो देखो वो थिन किटन्स है, मतलब किटन्स है जिन्हें ठीक से खाना पीना नहीं मिलता होगा, ऐसी दिख रही है। और जो हाउस है वो भी कैसा है, वो काफ़ी यार्ड जो है उसका काफ़ी शैबी है, माने उसमें घास वगैरह तो हो रखी है, बट कैसा है, काफ़ी क्लीन है, मतलब उसमें साफ़ सुथरा है। पर मतलब एक तो होता है जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ट्रिमिंग वगैरह होती है घास की, पेड़ों की अच्छे से खूब कटाई छटाई होती है, खूब देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर ऐसा तो नहीं था, वो गार्डन उनका यार्ड जो था वो था तो शैबी माने घास वास हो रही थी उसमें, पेड़ पत्तियाँ भी इधर उधर हो रही थी, पर कैसा था, क्लीन था, वहाँ कुछ भी गंदगी नहीं थी।
तो जब उस मैडी ने ये सब देखा, उस घर की हालत ऐसी देखी, तो तुरंत उसको क्या याद आया, इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस। तो तुरंत उसको मैडी को जो है वेंडा की वो ड्रेस याद आती है। कौन सी ड्रेस? उसकी वही ब्लू ड्रेस जो वो रोज़ पहन कर आती थी, जो कैसी थी, फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस थी, शैबी थी बट क्लीन। पर कैसी रहती थी? हमेशा क्लीन रहती थी। पर बिल्कुल ऐसी जो है वो घर, उनका यार्ड जो था, गार्डन बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा था। शैबी तो वो भी दिखाई दे रहा था, फेडेड सा था, बट कैसा था? बिल्कुल एकदम क्लीन था। तो उसको देख के ये समानता दिखाई देती है कि ये घर बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसा वेंडा की ब्लू ड्रेस होती थी। तो अंदाज़ा लगाती है शायद ये घर किसका होगा, पेट्रोल्स्कीज का होगा। सो देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। तो खैर कुल मिला के घर में तो कहीं भी कोई पर्सन का जो है आना जाना कुछ नहीं दिख रहा था। साफ लग रहा था कि घर जो है अकेला है और बंद है। सो पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पर फिर भी जो है पैगी ने नॉक करके देख रहा था और सेम हुआ कि वहाँ से कोई भी आंसर नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे कोई था ही नहीं। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड। तो खैर वो लोग जो है घर के पीछे की साइड जाते हैं बैक यार्ड में और वहाँ पे नॉक करते हैं कि शायद वहाँ कोई हो, बट स्टिल देयर वॉज नो आंसर। पर वहाँ पे भी कोई आंसर था नहीं। कुल मिला के देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन। और कुल मिला के अब उनको जो है पूरा क्लियर हो गया कि अब कोई डाउट नहीं कि पेट्रॉन्स्कीज वहाँ से जा चुके हैं। सो हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स? मेक अमेंड्स यानी कि अब वो कैसे अपनी वो जो सॉरी वाली फीलिंग थी वो कैसे उसको दिखाएंगे, कैसे वो वेंडा को बता पाएंगे कि वो लोग बहुत सॉरी फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जो भी उसको बुरा लगा और वो नहीं चाहते थे वो यहाँ से जाए। तो इसलिए जो है वो लोग, लड़कियाँ वहाँ पहुँची थी सॉरी कहने। तो अब उनके मन में कहीं ना कहीं रिग्रेट था, ये रिपेंट था कि हम कैसे अब इस चीज़ वेंडा को बता पाएंगे कि हम जो है इस चीज़ के लिए काफ़ी सॉरी फील कर रहे हैं।